न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट में ईसाई महिला की नियुक्ति पर संसदीय समिति की आपत्ति। पाकिस्तान में न्यू ईयर के जश्न पर लगी रोक। ट्रंप को फिर लगा बड़ा झटका। कोलोराडो के बाद अब इस राज्य ने भी लगाया चुनावी बैन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट में ईसाई महिला की नियुक्ति पर संसदीय समिति की आपत्ति। हिंदू आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट में ईसाई महिला की नियुक्ति को लेकर नेपाल की संसदीय समिति ने विरोध जताया है। ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक के पद पर हुई ताजा नियुक्ति को लेकर देश भर में बवाल मचा है। हाल ही में संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री की तरफ से पशुपति क्षेत्र विकास कोष के कार्यकारी निदेशक के पद पर लक्ष्मी पुन नाम की एक महिला की नियुक्ति का निर्णय किया गया। माओवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता तथा पार्टी सदस्य रही पुन की नियुक्ति को लेकर पहले योग्यता पर प्रश्न उठाया गया। स्थानीय मीडिया में लक्ष्मी पुन के ईसाई होने का जब दावा किया गया तो मामला संसदीय समिति तक पहुंचा। ईसाईयत को नहीं मानने वाले देशद्रोही बताने वाले संस्कृति मंत्री सुदन किरांती अभी उस विवाद से निकल भी नहीं पाए थे कि पशुपतिनाथ ट्रस्ट में ईसाई महिला की नियुक्ति को लेकर फिर विवादों में घिर गए हैं। पर्यटन संबंधी संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने हिंदुओं के आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट में ईसाई महिला की नियुक्ति का न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनकी नियुक्ति से संबंधित सभी कागजात 3 दिनों के भीतर संसदीय समिति में पेश करने का निर्देश भी दिया है। संसदीय समिति की बैठक के बाद समिति के सभापति राजकिशोर यादव की तरफ से जारी निर्देश में 3 दिनों के भीतर लक्ष्मी पुन की नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों जमा करने को कहा गया है। समिति के सदस्य रहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सांसद डॉक्टर धवल शमशेर राणा ने कहा कि जिस मकान में लक्ष्मी पुनः रहती हैं उसी मकान मालिक ने उन पर ईसाई होने और नियमित रूप से चर्च जाकर प्रार्थना करने का प्रमाण स्थानीय मीडिया को उपलब्ध कराया है। सांसद राणा ने कहा कि यदि यह सच है तो लक्ष्मी पुन की ट्रस्ट में नियुक्ति करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। नेपाल के संस्कृति मंत्री पर ईसाईयत को बढ़ावा देने और पशुपतिनाथ ट्रस्ट में लेकर लुम्बिनी ट्रस्ट तक में ईसाइयों की घुसपैठ कराने का आरोप लगता रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में न्यू ईयर के जश्न पर लगी रोक। पाकिस्तान में सरकार नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने जश्न पर रोक लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया कि गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता जताने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। काकड़ ने राष्ट्र के नाम के एक संक्षिप्त संबोधन में देशवासियों से फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, सरकार फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फिलिस्तीन भाइयों एवं बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के मकसद से नए साल का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाले हर तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। काकड़ ने कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायली बमबारी शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने हिंसा और अन्याय की सभी सीमाएं लांघते हुए लगभग 9,000 बच्चों समेत 21,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ले ली। उन्होंने कहा, पूरा पाकिस्तान और मुस्लिम जगत गाजा एवं वेस्ट बैंक में निर्दोष बच्चों एवं निहत्थे फिलिस्तीनियों के नरसंहार से बेहद दुखी है। काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन को 2 सहायता पैकेज भेजे हैं और तीसरा पैकेज तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिलिस्तीन को समय पर सहायता प्रदान करने और गाजा में मौजूद घायलों को निकालने के लिए जॉर्डन एवं मिस्र के साथ बातचीत में लगा हुआ है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रंप को फिर लगा बड़ा झटका। कोलोराडो के बाद अब इस राज्य ने भी लगाया चुनावी बैन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कोलोराडो के बाद अब अमेरिकी राज्य मेन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया है। अमेरिकी राज्य मेन की टॉप चुनाव अधिकारी ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की होड़ में शामिल नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राज्य मेन ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में प्राथमिक चुनाव से रोक दिया, क्योंकि शीर्ष चुनाव अधिकारी ने जनवरी 2021 में यूएस कैपिटल पर हमले में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया था। मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज ने अपने फैसले में कहा कि 6 जनवरी 2021 की घटनाएं डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर और उनकी जानकारी और समर्थन से हुई।
फैसले में कहा गया कि अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है और मुझे इसके जवाब में कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बता दें कि अमेरिकी राज्य मेन से पहले कोलोराडो ने भी इस महीने की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इन फैसलों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।